हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड्स। तो अब हम बात करेंगे लेजी लोडिंग एंड कोड स्प्लिटिंग की। लेजी लोडिंग और कोड स्प्लिटिंग को पहले मैं थ्योरेटिकल समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इसको हम कोड के थ्रू समझेंगे कि लेजी लोडिंग एक्चुअल में होती क्या है। लेजी लोडिंग को यूज करते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी कोई ऐप है जिसमें 50 प्लस कंपोनेंट है। जब उस ऐप को आप रन करोगे तो वो ऐप जो है ना बहुत स्लो हो जाएगी, बिकॉज ऑफ कि सारे कंपोनेंट जो होंगे ना वो उसके एक साथ लोड हो जाते हैं, इसलिए एप्लीकेशन वो आपको स्लो लगेगी। मैं ऐसा समझाता हूँ, जब भी कोई एप्लीकेशन लोड होती है ना, तो जब उसका कोई एक बंडल बनता है, अगर आप लेजी लोडिंग यूज नहीं कर रहे तो जो सारी एप्लीकेशन का एक अकेलौता बंडल बनेगा, उस बंडल का साइज बहुत ह्यूज होगा। तो जब वो एप्लीकेशन रन होगी तो वो स्लो स्लो आपकी काम करेगी। तो इसी स्लोनेस को बचाने के लिए लेजी लोडिंग इंट्रोड्यूस हुआ है। जब किसी कंपोनेंट पे आप लेजी लोडिंग लगा देते हो ना, तो सिर्फ वो कंपोनेंट ही रन करता है, बाकी सारे कंपोनेंट रन नहीं करते। तो एट टाइम जिस कंपोनेंट की आपको जरूरत है वही कंपोनेंट आपको मिलेगा, इसलिए आपकी वो ऐप जो है ऑटोमेटिक फास्ट हो जाती है। तो आप कहेंगे ये लेजी लोडिंग की बात रही, तो इसमें कोड स्प्लिटिंग क्या है? देखो, कोड स्प्लिटिंग और लेजी लोडिंग एक ही साथ वर्क करते हैं। कोड स्प्लिटिंग का मतलब होता है कोड को तोड़ना मल्टीपल टुकड़ों में। तो लेजी लोडिंग क्या करता है? को कंपोनेंट को डायनेमिकली लोड करता है, जिस कंपोनेंट की जरूरत होती है उसी को लोड करता है। कोड स्प्लिटिंग भी ऐसा ही करता है, वो ऑटोमेटिकली पता लगा लेता है कि कौन सा कंपोनेंट लोड हो रहा है, उस कंपोनेंट के ही एक अलग बंडल बना देता है। फॉर एग्जांपल, तीन कंपोनेंट है, होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। विदाउट लेजी लोडिंग वो तीनों एक साथ रन हो रहे थे। तो लेजी लोडिंग लगाने से ये डायनेमिकली कंपोनेंट लोड हो रहे हैं। जब हमें होम की जरूरत है तो होम लोड हो रहा है, कॉन्टैक्ट की जरूरत है तो कॉन्टैक्ट अस लोड हो रहा है, अबाउट अस की जरूरत है तो अबाउट अस लोड हो रहा है। तो जब हम होम पे हैं तो कोड स्प्लिट हो जाएगा होम के लिए, तो होम के लिए अलग बंडल बना देगा, अबाउट अस के लिए अलग बंडल बना देगा, कॉन्टैक्ट अस के लिए अलग बंडल बना देगा। पहले तीनों के कंबाइंड बंडल बन रहे थे, इसलिए एप्लीकेशन आपकी स्लो हो रही थी। इसमें ये ऑटोमेटिकली ये काम ऑटोमेटिकली होता है बैकएंड पे, आपको पता नहीं चलेगा कैसे वो बंडल बनाया है। ये ऑटोमेटिकली हर कंपोनेंट के अलग अलग बंडल बनाता है, ये समझ लो कोड स्प्लिटिंग का मतलब है। तो ठीक है, ये तो रही डेफिनेशन वाली बात। अब क्या है, लेजी लोडिंग यूज होता है सस्पेंशन के साथ। ये कैसे यूज होता है मैं कोड करते करते बताऊंगा। तो अभी मैंने क्या किया है, पेजेस के अंदर एक होम, एक लोकेशन और एक प्रोडक्ट, तीन कंपोनेंट बना रखे हैं, तीनों अभी ब्लैंक है, और एक app.jsx बना रखा है। अब क्या करता हूं, मैं इन तीनों कंपोनेंट को विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट राउटर मैं लेजी लोडिंग का यूज करके बनाता हूं, जिससे आपको लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। पहले मैं प्रोडक्ट का सिंपल ऐप बना लेता हूं। नॉर्मल एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम लिख देते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट। तो ये मैंने एक प्रोडक्ट पेज बनाया, इतना कट कर देता हूँ, इतना रख देता हूँ, कॉपी करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। इसी हिसाब से लोकेशन का पेज बना लेते हैं। ठीक है, एक लोकेशन इन्फो बनाया, लोकेशन इन्फो पेज, लोकेशन इन्फो पेज, इसको भी यहाँ से पूरा कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं होम, यहाँ भी लिख देते हैं होम, और इसके अंदर डिव के अंदर एक नैव बना लेते हैं, नैव टैग लगा देते हैं। नैव टैग के अंदर सीधा लिंक, लिंक में पहले तो ये एक लिंक ये बना दिया, तीन लिंक बना देते हैं, एक प्रोडक्ट का और एक लिंक इसको कॉपी करके इसी के ऊपर होम का भी बना देते हैं। तो ये सिंपल इतना होम का। प्रोडक्ट इन्फो कैमल केस में बना देते हैं। अभी चलो, वैसे तो वैसे ही बनानी चाहिए पर मैं कैमल केस ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैं कैमल केस में बना रहा हूँ। तो तीन पेज के तीनों के लिंक बना दिए। लिंक रिएक्ट राउटर का पार्ट है, तो लिंक को आपको ऊपर से इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए क्या करोगे, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर, रिएक्ट राउटर, नॉट की रिएक्ट राउटर डोम नहीं, सिर्फ रिएक्ट राउटर। ठीक है, लिंक ऊपर से इंपोर्ट कर लिया और ये तीनों के राउट्स बना दिए मैंने। यहाँ राउट्स क्या, इन तीनों के लिंक बना दिए। इस पे क्लिक करो तो होम पे पहुंच जाओ, इस पे क्लिक करो तो लोकेशन पे, इस पे क्लिक करो तो प्रोडक्ट पे। अब राउट्स के लिए मैं app.jsx पे आ जाता हूँ। अब इसमें सीधा फंक्शन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ठीक है, इतना बना लेते हैं। ऐप का सिंपल मैंने कंपोनेंट रखता हूँ इतना ही, और इसके अंदर राउटर प्रोवाइडर, राउटर प्रोवाइडर, राउटर प्रोवाइडर भी रिएक्ट राउटर का पार्ट है, तो यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा राउट्स, राउटर और राउटर के अंदर राउटर। इतना आपको समझ आ रहा होगा। ये जस्ट मैं जल्दी जल्दी इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये सब आपको पता है। कॉन्स्ट राउटर और ये क्रिएट ब्राउज राउटर, क्रिएट ब्राउज राउटर में सिंपल इतना एंटर, इसके अंदर पाथ या होम का पाथ यहाँ बना देते हैं। इसी तरीके के तीन कॉपी कर लेते हैं, तीन पाथ चाहिए मुझे। तो यहाँ पे होम पेज, मैं भी होम पेज सिंपल लिख लेता हूँ होम। यहाँ पे लिख लेते हैं लोकेशन,
और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट था या प्रोडक्ट था ये देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था, होम में लिखा होगा, मैंने प्रोडक्ट लिखा है। यहाँ पे लोकेशन इन्फो लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लोकेशन इन्फो। एलिमेंट में लोकेशन इन्फो, लोकेशन इन्फो, ठीक है। और यहाँ पे तीसरे पे यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट। अब इन तीनों को ऊपर से इंपोर्ट भी करना है। इंपोर्ट होम, यहाँ से कर लेंगे लोकेशन इन्फो इंपोर्ट, और ऊपर से प्रोडक्ट इन्फो। अब क्या था, अब हमारा नॉर्मल जैसा बनना था राउट्स, जैसा हम पुराना टाइम पे बनाते थे ऐसे ही बनाते हैं। विदाउट लेजी लोडिंग मैंने राउट्स बना दिए और तीनों कंपोनेंट बना दिए। अब क्या है, चला के देख लेते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे हमारी थोड़ी सी ये होगा, यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी स्पेस लाना है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा स्पेस ले आता हूँ, तो थोड़ा अलग अलग लिखेगा, दोनों चीज़ें अलग अलग दिखेंगी। इतना कर लिया, अब ठीक है। अब जैसे मैं रन करता हूँ तो होम पे तो मैं ऑलरेडी हूँ। अब मैं लोकेशन इन्फो जाता हूँ तो लोकेशन इन्फो पे, और प्रोडक्ट पेज पे जाता हूँ तो प्रोडक्ट पेज पे। अब ये तीनों पेज मेरे बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं विदाउट लेजी लोडिंग। अब क्या करते हैं, लेजी लोडिंग हम यहाँ पे बनाते हैं। लेजी लोडिंग के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, पहले मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में होम, होम में लेजी लोडिंग ऐसे बन जाएगी। देखो कॉन्स्ट करके मैंने होम लिखा, होम में लिखा रिएक्ट डॉट लेजी। जब आप रिएक्ट डॉट लेजी लिखते हो ना, तो लेजी के लोडिंग को आपको रिएक्ट के साथ इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अगर ऐसे आप लिख देते हो तो रिएक्ट डॉट लेजी आराम से लिख सकते हो, नहीं तो लेजी जो है ऊपर से इंपोर्ट करना पड़ता है। रिएक्ट डॉट लेजी को सिंपल यूज कर सकते हो अगर इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट आपके कंपोनेंट में लिखा होगा। तो ठीक है, अभी क्या करा हमने, होम में रिएक्ट डॉट लेजी कर लिया। रिएक्ट डॉट लेजी के अंदर एक ये डायनेमिकली इंपोर्ट कर लिया होम पेज को, पेजेस के अंदर होम पे जाके। तो अभी ये समझ लो कि ये तीनों जो है हमारे लिए यहाँ से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हमारा इंपोर्ट सीधा यहाँ से हो रहा है क्योंकि ये डायनेमिकली इंपोर्ट करता है लेजी लोडिंग। अब ये हो गया एक होम का, ऐसे ही कर लेते हैं लोकेशन इन्फो का, और ऐसे ही कर लेते हैं प्रोडक्ट का। तो ये तीनों जो यहाँ से मैंने कमेंट करा था, ये तीनों अब यहाँ से ना होके यहाँ से उठ के आ रहे हैं। जो आप ये कॉन्स्ट में नाम लिखोगे वो यहाँ यूज करोगे, जो यहाँ नाम लिखोगे यहाँ यूज करोगे, जो प्रोडक्ट है वो यहाँ यूज कर दिया। यहाँ पर रिएक्ट डॉट लेजी से लेजी लोडिंग अप्लाई कर दी। तो यहाँ पे क्या मैं बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ मैं डिव को यूज ना करके सीधा यहाँ पे लिखता हूँ मैं सस्पेंस। सस्पेंस में एक होता है फॉल बैक, अभी मैं समझाऊंगा क्या है। तो यहाँ से भी डिव हटा के इसको भी सस्पेंस कर दो। अब जब यहाँ से सस्पेंस करोगे तो सस्पेंस ऊपर से देखो इंपोर्ट भी होगा, रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाता है वो। सस्पेंस में एक होता है फॉल बैक एपीआई। सस्पेंस तो एक टैग है नॉर्मल, सस्पेंस टैग में एक फॉल बैक एपीआई होती है जिसमें आप लोडिंग, जैसे मैंने यहाँ डिव के अंदर लोडिंग लिख दिया है, आप यहाँ पे स्पिनर भी लगा सकते थे, कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लोडिंग, और यहाँ पे लोडर भी लगा सकते थे। वो आपकी मर्जी है, आप जितना अच्छा बनाना चाहो सस्पेंशन के फॉल बैक एपीआई को उतना अच्छा बना सकते हो। बाकी सस्पेंस में आपने पूरा का पूरी जो ऐप है आपकी, वो आपने राउटर प्रोवाइडर जो है देखो पूरा आपको इस यहाँ से रैप कर दिया। अब मैं दिखाता हूँ देखो ये वर्क कैसे करता है। देखो अब मैं जैसे लोड करता हूँ, देखो पहले लोडिंग दिखती है, ध्यान से देखना, लोडिंग दिखी, फिर मेरा पेज आया। अब मैं होम पे जाऊंगा, लोकेशन पे जाऊंगा, देखो लोकेशन पे आ गया। अब प्रोडक्ट पे जाऊंगा, प्रोडक्ट पे आऊंगा। जब मैंने सस्पेंशन लगाया तो लोडिंग दिखने लगी जब तक मेरा कंपोनेंट लोड हो रहा था। तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी ऐप जो वर्क कर रही है, ये नहीं है कि एकदम स्टैटिक हो गई है। मतलब ह्यूज ऐप है, 50+ कंपोनेंट है, उस केस में बता रहा हूँ। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी ऐप काम नहीं कर रही, लोडिंग आ जाएगा इसका मतलब काम चल रहा है। तो इसी तरह से आप लेजी लोडिंग प्लस सस्पेंशन को यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, कोड को स्प्लिट कर, ये राउट्स के कोड को स्प्लिट करने के काम आता है। इसीलिए मैंने ये आपको रिएक्ट राउटर में पढ़ाया है। बहुत से लोग ये रिएक्ट में भी पढ़ाते हैं आपको, पर ये रिएक्ट राउटर में मोस्टली यूज होता है। लार्ज ऐप जो होती है उसको ऑप्टिमाइजेशन के लिए वर्क करता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।